अधिकारीगण, यहाँ इस ऐतिहासिक राजकीय कॉलेज के मैदान में पहुंचे किसान भाई, मजदूर भाई, मेरी माताएं बहनें, ये गुरुजी का तीसरा कार्यक्रम है इसी कॉलेज के मैदान में। पहला कार्यक्रम तिरंगे का हुआ था, दूसरा कार्यक्रम सीएए के समर्थन में हुआ था और तीसरा कार्यक्रम जिसका किसी का ध्यान इस देश में नहीं गया जिस बात पर कि बाबा साहब अंबेडकर जिन्होंने संविधान की रचना की, इतने बड़े बड़े लोग उनका नाम लेकर बहुत बड़े बड़े पदों पर गए, उनके बहुत से अनुयायी रहे, लेकिन शायद किसी ने कभी ये नहीं सोचा कि देश के संविधान लिखने वाले बाबा साहब, करोड़ों लोगों को उनका हक दिलाने वाले बाबा साहब की एक प्रतिमा जम्मू कश्मीर में भी होनी चाहिए। और होनी क्यों चाहिए? क्योंकि जम्मू कश्मीर में जो धारा 370 लगी हुई थी, उसका विरोध उस समय अगर किसी ने किया था तो बाबा साहब ने किया था। और बाबा साहब की बरसों पुरानी सोच, अगर किसी ने इसको धरातल पर उतारा, इंप्लीमेंट किया, तो उसका नाम नरेंद्र मोदी है। उनके सपने को साकार करने का काम, धारा 370 को हटाने का काम नरेंद्र मोदी ने किया देश में। दूसरी सोच, गुरुजी की पिछली बार भी बात हुई कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून बनना चाहिए। निश्चित रूप से देश की सबसे बड़ी समस्या जनसंख्या ही है। बढ़ते बढ़ते 135 करोड़ या कहां तक पहुंच गई, कहीं ना कहीं नियंत्रित होनी जरूरी है। और गुरुजी के इस अभियान में एक कार्यकर्ता के रूप में निश्चित रूप से मैं भी जुड़ना चाहूंगा। मैं भी आपके साथ निश्चित रूप से दिल्ली चलूंगा। बाबा साहब के बारे में बहुत सी बातें आदरणीय गुरुजी ने बताई। अब चूंकि कार्यक्रम हिंद किसान मजदूर समिति के बैनर पे है, मैं बधाई दूंगा, एक ऐसा संगठन मैदान में आया है जो किसान और मजदूर दोनों की बात करता है। मैं एक होर्डिंग पर देख रहा हूं, लिखा हुआ है, अगर किसान देश की रीढ़ है तो मजदूर देश के हाथ और पैर हैं। दोनों को अलग नहीं किया जा सकता। अगर किसान खुशहाल होगा तो मजदूर भी खुशहाल होगा, अगर किसान परेशान होगा तो मजदूर भी परेशान होगा। यह संगठन किसान और मजदूर दोनों के हक की लड़ाई लड़ेगा, मुझे ऐसी उम्मीद है। अब दो बातें निश्चित रूप से उसके बारे में भी कहूंगा। जो आज के समय में देश में कृषि कानून के बारे में एक आंदोलन चल रहा है। पहले भी हिंद किसान मजदूर समिति अपनी मांगों को लेकर दिल्ली तक जा चुकी है और कुछ सुझाव उन्होंने दिए भी थे। उन सुझावों में सरकार में विचार भी निश्चित रूप से चल रहा है। आंदोलन की समाप्ति के साथ साथ जरूर उन सुझावों में कुछ न कुछ पे इंप्लीमेंटेशन जरूर होगा। लेकिन आज भी देश की जनता को, शायद बहुत लोगों को ये नहीं पता कि कानून है क्या। आजादी के 73 साल बाद भी आज भी देश में किसान और मजदूर खुशहाल नहीं है, ये सच्चाई है। अगर यही कानून चलते रहते, अगर पुरानी स्थिति बहाल रखनी है, तो या तो ये कहो कि किसान देश में खुशहाल है। अगर ये कहते हो कि किसान देश में खुशहाल नहीं है, तो कहीं ना कहीं कानून में, व्यवस्था में परिवर्तन करना अति आवश्यक है। 3 कानून बने। बिल्कुल देसी भाषा में 2 बात कहना चाहूंगा, ज्यादा लंबी बात नहीं कहना चाहूंगा। पहला कानून कहता है, और यह कानून की शुरुआत आज नहीं हुई, मैं अपने मीडिया के भाइयों को भी बताना चाहता हूं, उन्हें नहीं पता। आदरणीय गुरुजी 1968 में जब चौधरी चरण सिंह इस उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, उस समय मात्र 20% गन्ना शुगर मिल को जाता था। 80% गन्ना कोल्हू में जाता था। कोल्हू कौन चलाते थे? किसान और मजदूर मिलकर चलाते थे। उस समय कानून था कि अगर आपको गुड़ बाहर भेजना है प्रदेश से तो परमिट लेना पड़ेगा। और उस जमाने में जो गुड़ था, गुड़ को बाहर भेजने के लिए, परमिट लेने के लिए लोग रिश्वत देते थे। 1968 में जब मुख्यमंत्री बने चरण सिंह, तो उन्होंने कहा कि ये किसान का, मजदूर का अधिकार है कि देश में अपना गुड़ कहीं भी ले जा सकता है। उस समय 1968 में कानून का परिवर्तन हुआ, इसकी शुरुआत हुई और दुर्भाग्य से उस समय इसका विरोध हुआ और चौधरी चरण सिंह की सरकार गिरा दी गई। और आज जो चरण सिंह के नाम पर राजनीति करना चाहते हैं,
जो उनके नाम पर राजनीति करते हैं वो उस समय इस देश में नहीं रहते थे, उस समय वो विदेश में अमेरिका और इंग्लैंड में रहते थे, वहीं नौकरी की, वहीं पले बड़े, कभी किसान के घर नहीं गए। शायद अगर 1968 का इतिहास उठा के वो लोग देख लें जो चंची के नाम पर राजनीति करते हैं, तो इस कानून के विरोध में एक शब्द वे नहीं बोल सकते। उसकी अगली कड़ी थी चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत। मेरे पास मेमोरेंडम है, चाहे तो कोई भी देख सकता है, जो हर आंदोलन था चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत का, गुरुजी हर आंदोलन में लिखा हुआ था कि जिस तरह व्यापारी को अपना उत्पाद बेचने का अधिकार है, उसी तरह से किसान को भी अधिकार होना चाहिए कि कृषि उत्पाद देश के किसी भी कोने में बेच सके। यह चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत की मांग थी, जिस मांग को पूरा करने का काम आज नरेंद्र मोदी ने किया है। क्या है कानून पश्चिम उत्तर प्रदेश के लिए? हमारे पास मंडी के नाम पर गुड़ मंडी है, 4000 कोल्लू हैं इस मुजफ्फरनगर जनपद में, और यहां बैठे हुए सभी भाई जानते हैं कि कोल्लू कौन चलाता है। कोल्लू गरीब आदमी चलाता है, 5 या 6 लोग इकट्ठा हुए, पैसे इकट्ठे करे, कोल्लू चलाया। पहले कानून क्या था कि गांव में से चलो कोल्लू ट्रैक्टर ट्रॉली ले, मैं गुड़ भर के ट्रक में मुजफ्फरनगर की मंडी में लाओ, 2.5% टैक्स दो। 2.5% टैक्स, अगर 1 लाख का गुड़ है तो 2,500 रुपए सरकार की ड्यूटी दो। उसके बाद अगर गुड़ लेकर जाना है हरियाणा या पंजाब तो जाओ बॉर्डर पे पुलिस वालों को रिश्वत दो, फिर राजस्थान बॉर्डर पे दो, फिर गुड़ लेकर जाओ, आपकी मर्जी। ये इतना लंबा था। और इस कानून में बदलाव के बाद क्या है कि गांव से ट्रैक्टर ट्रॉली में गुड़ भरो, ना 2.5% टैक्स देना, ना बॉर्डर पर रिश्वत देनी, मेरी मर्जी, चाहे मैं बंबई में गुड़ बेच का हूं, जहां मेरा जी करेगा पूरे देश में वहां बेचूंगा। एक देश पूरा देश एक कर दिया। अगर इस कानून में कहीं कमी है तो मुझे बताओ, एक बार तो बताओ। काला कानून पहले से पहले कमी तो बताओ। दूसरा है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, पहले से करते आए हम तो। यहां सब किसान बैठे हैं, मजदूर बैठे हैं, शुगर मिल से कॉन्ट्रैक्ट होता है, 325 रुपए क्विंटल गन्ने का रेट तय है। हम पहले लिख के देने भाई, हमें 1000 क्विंटल गन्ना देना, बॉन्ड भरे जहां दोनों के सिग्नेचर हो आपस में बॉन्ड में। आज तक किसी शुगर मिल ने किसान की जमीन कब्जाई है क्या? और यह पहला कानून है देश का जो किसी पर लागू नहीं होता। मेरी इच्छा है मैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करूं, मुझे ज्यादा पैसे मिलेंगे भाई करूंगा, मुझे ज्यादा पैसे लगेंगे बिल्कुल नहीं करूंगा। मेरी इच्छा होगी सरकारी मंडी में बेचूंगा, मेरी इच्छा होगी प्राइवेट मंडी में बेचूंगा। यह कानून सब पे लागू होता है और किसी पर लागू नहीं होता। ऐसा इस देश में कोई कानून नहीं बना जो व्यक्ति की इच्छा के ऊपर है कि मुझे अपने ऊपर लागू करवाना है या नहीं करवाना। यह पहला कानून है। देश में समस्याएं हैं, उन समस्याओं पर बात होनी चाहिए। किसान नेताओं को आगे आना चाहिए, जो वास्तविक समस्या उन पर बात करें, जो किसान के इश्यूज हैं उन पर बात करें। 10 संशोधन सुझाए गए, सारे सरकार मानने के लिए तैयार। सरकार ने कहा चलो 1.5 साल के लिए पीछे हटा दो, अच्छा लगेगा फिर लगा लियो, ना लगे तो फिर ना लगो। जो असली किसान की समस्या है, जो हिंद किसान मजदूर समिति ने दिल्ली जाकर उठाई थी, चाहे वो गन्ने की समस्या हो, चाहे बिजली की समस्या हो, जिस जनप्रतिनिधि होने के नाते, इस क्षेत्र का सांसद होने के नाते मैं हमेशा कहता हूं कि आपकी बात अगर गन्ने के रेट बढ़ने की बात है, हां मैंने ऊपर कही, मैं आगे भी कहूंगा गन्ने का रेट बढ़ना चाहिए। मैंने पहले भी कहा, मैं आज भी कहता हूं कि बिजली के रेट कम होने चाहिए, ट्यूबवेल के रेट कम होने चाहिए। किसानों को समस्या है, इन मुद्दों पर आओ, सरकार से बात करो, किसान के लिए कुछ बेहतर करवाओ। जो गुरुजी ने कहा, गुरुजी 2012 से पहले, 13 से पहले यही वो जनपद है कि जब उन जातियों में बटे थे और इस उंगली की तरह अलग अलग थे, और हमारी उंगली तोड़ दी गई 2013 में इसी जनपद में। 2013 से जब हम इकट्ठे हुए, जो आपके एक सोच है, जाति विहीन समाज, पूरा एक है हम लोग, जब हम इकट्ठा हुए तो ठीक चला। यही है जहां सीएए में ऐसी हालात हुई शहर में। मैं ज्यादा नहीं कहता, लेकिन मैं एकमात्र सांसद था जो उस दिन भी सड़कों पर था जब सीएए में मेरे शहर को जलाने की साजिश की जाती रही थी। जब यहां लोग सड़कों पर दंगाई घूम रहे थे तो मैं आपके बीच में था, मैं शिव चौक पर था, मैं कहीं बाहर नहीं गया। मैं हमेशा आपके बीच में हूं। जो आंदोलन करने वाले किसान हैं वो भी हमारे अपने हैं। इस सरकार को बनाने में किसान और मजदूर की मेहनत है। मोदी जी हमेशा किसान और मजदूर के हित की सोचते हैं, और जो एक अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि किसान की जमीन छीन ली जाएगी,
जिस दिन इस देश में एक किसान की जमीन भी उद्योगपति को छीन लेगा, संजीव बालियान पहला व्यक्ति होगा जो अपने पद से इस्तीफा देकर अपने गांव में वापस होगा। किसी की हिम्मत नहीं है कि इस देश में किसान की जमीन को छीन सके। यह भ्रम मत फैलाइए बिल्कुल भी। किसान के मुद्दों, किसान भाई, मजदूर भाई, मेरी माताएं बहनें, ये गुरुजी का तीसरा कार्यक्रम है इसी कॉलेज के मैदान में। पहला कार्यक्रम तिरंगे का हुआ था, दूसरा कार्यक्रम सीएए के समर्थन में हुआ था और तीसरा कार्यक्रम जिसका किसी का ध्यान इस देश में नहीं गया जिस बात पर कि बाबा साहब अंबेडकर जिन्होंने संविधान की रचना की, इतने बड़े बड़े लोग उनका नाम लेकर बहुत बड़े बड़े पदों पर गए, उनके बहुत से अनुयायी रहे, लेकिन शायद किसी ने कभी ये नहीं सोचा कि देश के संविधान लिखने वाले बाबा साहब, करोड़ों लोगों को उनका हक दिलाने वाले बाबा साहब की एक प्रतिमा जम्मू कश्मीर में भी होनी चाहिए। और होनी क्यों चाहिए? क्योंकि जम्मू कश्मीर में जो धारा 370 लगी हुई थी, उसका विरोध उस समय अगर किसी ने किया था तो बाबा साहब ने किया था। और बाबा साहब की ये बरसों पुरानी सोच, अगर किसी ने इसको धरातल पर उतारा, इंप्लीमेंट किया, तो उसका नाम नरेंद्र मोदी है। उनके सपने को साकार करने का काम, धारा 370 को हटाने का काम नरेंद्र मोदी ने किया देश में। दूसरी सोच, गुरुजी की पिछली बार भी बात हुई कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून बनना चाहिए। निश्चित रूप से देश की सबसे बड़ी समस्या अब जनसंख्या ही है। बढ़ते बढ़ते 135 करोड़ या कहां तक पहुंच गई, कहीं ना कहीं नियंत्रित होनी जरूरी है। और गुरुजी के इस अभियान में एक कार्यकर्ता के रूप में निश्चित रूप से मैं भी जुड़ना चाहूंगा। मैं भी आपके साथ निश्चित रूप से दिल्ली चलूंगा। बाबा साहब के बारे में बहुत सी बातें आदरणीय गुरुजी ने बताई। अब चूंकि कार्यक्रम हिंद किसान मजदूर समिति के बैनर पे है, मैं बधाई दूंगा एक ऐसा संगठन मैदान में आया है जो किसान और मजदूर दोनों की बात करता है। मैं एक होर्डिंग पर देख रहा हूं, लिखा हुआ है, अगर किसान देश की रीढ़ है तो मजदूर देश के हाथ और पैर हैं। दोनों को अलग नहीं किया जा सकता। अगर किसान खुशहाल होगा तो मजदूर भी खुशहाल होगा, अगर किसान परेशान होगा तो मजदूर भी परेशान होगा। यह संगठन किसान और मजदूर दोनों के हक की लड़ाई लड़ेगा, मुझे ऐसी उम्मीद है। अब दो बातें निश्चित रूप से उसके बारे में भी कहूंगा। जो आज के समय में देश में कृषि कानून के बारे में एक आंदोलन चल रहा है। पहले भी हिंद किसान मजदूर समिति अपनी मांगों को लेकर दिल्ली तक जा चुकी है और कुछ सुझाव उन्होंने दिए भी थे। उन सुझावों में सरकार में विचार भी निश्चित रूप से चल रहा है। आंदोलन की समाप्ति के साथ साथ जरूर उन सुझावों में कुछ न कुछ पे इंप्लीमेंटेशन जरूर होगा। लेकिन आज भी देश की जनता को, शायद बहुत लोगों को ये नहीं पता कि कानून है क्या। आजादी के 73 साल बाद भी आज भी देश में किसान और मजदूर खुशहाल नहीं है, ये सच्चाई है। अगर यही कानून चलते रहते, अगर पुरानी स्थिति बहाल रखनी है, तो या तो ये कहो कि किसान देश में खुशहाल है। अगर ये कहते हो कि किसान देश में खुशहाल नहीं है, तो कहीं ना कहीं कानून में, व्यवस्था में परिवर्तन करना अति आवश्यक है। 3 कानून बने। बिल्कुल देसी भाषा में 2 बात कहना चाहूंगा, ज्यादा लंबी बात नहीं कहना चाहूंगा। पहला कानून कहता है, और यह कानून की शुरुआत आज नहीं हुई, मैं अपने मीडिया के भाइयों को भी बताना चाहता हूं, उन्हें नहीं पता। आदरणीय गुरुजी 1968 में जब चौधरी चरण सिंह इस उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, उस समय मात्र 20% गन्ना शुगर मिल को जाता था। 80% गन्ना कोल्हू में जाता था। कोल्हू कौन चलाते थे? किसान और मजदूर मिलकर चलाते थे। उस समय कानून था कि अगर आपको गुड़ बाहर भेजना है प्रदेश से तो परमिट लेना पड़ेगा। और उस जमाने में जो गुड़ था, गुड़ को बाहर भेजने के लिए, परमिट लेने के लिए लोग रिश्वत देते थे। 1968 में जब मुख्यमंत्री बने चरण सिंह, तो उन्होंने कहा कि ये किसान का, मजदूर का अधिकार है कि देश में अपना गुड़ कहीं भी ले जा सकता है। उस समय 1968 में कानून का परिवर्तन हुआ, इसकी शुरुआत हुई।
और दुर्भाग्य से उस समय इसका विरोध हुआ और चौधरी चरण सिंह की सरकार गिरा दी गई। और आज जो चरण सिंह के नाम पर राजनीति करना चाहते हैं, जो उनके नाम पर राजनीति करते हैं, वो उस समय इस देश में नहीं रहते थे, उस समय वो विदेश में अमेरिका और इंग्लैंड में रहते थे, वहीं नौकरी की, वहीं पले बड़े, कभी किसान के घर नहीं गए। शायद अगर 1968 का इतिहास उठा के वो लोग देख लें जो चरण सिंह के नाम पर राजनीति करते हैं, तो इस कानून के विरोध में एक शब्द वे नहीं बोल